भगवान से यही प्रार्थना है, ऊपर में जो भी बैठे हुए हैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि भैया पूरा झारखंड वासी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जैसा गरीब हो जाए। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाया भी है उसको भी निकलवाएंगे। ईडी को गिदड़ भभकी देना किसी भी दृष्टि से एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए न्यायोचित नहीं है। आप देखा है कि नहीं, कभी दीपक बुझने के पहले फफकाता है कि भैया कोई कितना भी बड़ा पद पर क्यों ना हो, कानून अपना काम करता है। यही लालू प्रसाद यादव बोलते थे ना, हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन दिए जाने के बाद सियासी हलचल खूब तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक सीपी सिंह जी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समन देने के बाद पहली बार सामने आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने साफ कहा कि ईडी जो है एक तरह से तोता बना हुआ है और सरकार को बदनाम करने की और अस्थिर करने की कोशिश है। देखिए, जहाँ तक सवाल है ईडी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को समन देने का, तो ईडी तो अपना काम कर रहा है ना। आप किसी संस्था को काम करने से कैसे रोक सकते हैं? भाई, बड़ा से लेकर छोटा तक संस्थाएं हैं, सबके अधिकार और कर्तव्य सन्निहित हैं। वैसी स्थिति में वो अपने कर्तव्यों का पालन यदि कर रहा है तो आपको महाजुटान करके ध्वंस नहीं दिखा सकते हैं। आप कितना भी जुटान कर लीजिए। अभी देखा ना आपने कि दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली में सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों होगा? भाई, ये तो इंडिया की क्वीन है। राहुल गांधी से कैसे पूछताछ होगा? भाई, ये तो प्रिंस है। आखिर ईडी ने पूछताछ किया ना। मेरा ये कहना है कि भैया कोई कितना भी बड़ा पद पर क्यों ना हो, कानून अपना काम करता है। और कानून के अनुसार यदि ईडी किसी प्रथम दृष्टया आरोप के आधार पर किसी माननीय मुख्यमंत्री को समन देता है, उन्हें बुलाता है, तो ये सब करने की, नौटंकी करने की जरूरत क्या है? भाई, आप राजनीतिक दल चलाते हैं, स्वाभाविक रूप से आपके हजारों लोग जुटेंगे बुलाए पर। तो इससे ईडी डर जाएगी क्या? वो काम करना छोड़ देगी। तब तो ममता बनर्जी कहेंगे कि हम नहीं देंगे, कल तेजस्वी यादव, लालू यादव कहेंगे कि हम नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव तो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे ना। तो मेरा ये कहना है कि कोई कितना भी बड़ा पद पर क्यों ना हो, मेरा स्पष्ट मत ये है कि यदि आप पाक साफ हैं, सही हैं, तो डरने की भी जरूरत नहीं। ईडी क्या कर लेगा आपका? लेकिन गड़बड़ी होगी तो उसके चंगुल से फिर बचना मुश्किल है। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाया भी है उसको भी निकलवाएंगे। ये तो भाई इशारा ही काफ़ी है ना। तो वैसी स्थिति में ईडी को गिदड़ भभकी देना किसी भी दृष्टि से एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए न्यायोचित नहीं है और ये संविधान की अवहेलना है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, ईडी का जमकर सामना कीजिए। आप यदि साफ होंगे तो ईडी के प्रमाण पत्र मिलेगा कि भाई एकदम पाक साफ है, और आपकी छवि निखर जाएगी। और गड़बड़ होगा तब तो फिर भगवान ने बचाए, मैं क्या कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब तक भी जो हमारे सहयोगी जेल गए हैं उनको भी फंसाया गया है, कोई दोष नहीं है उनका, और हमको गिरफ्तार करें। इस समन के क्यों भेजता है? पूछताछ क्या करना, सीधे गिरफ्तार? भैया, मुझे तो याद पड़ गया वो दृश्य, मुझे अभी भी है, और मैं समझता हूँ कि वो सब खत्म तो होता नहीं है। गूगल पर सर्च कीजिएगा, मारिएगा तो वेबसाइट पर मिल जाएगा। मुझे याद है कि उनका प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बोलते थे, क्या कर लेगा मेरा ईडी?
आई एम वेट, इंग्लिश बोल रहे थे, अभी मुंह हो गया इतना छोटा। तो मेरा ये कहना है कि अरे भैया आप सही हैं तो बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, सीना ठोक के चैलेंज करना चाहिए, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। लेकिन गड़बड़ होगा तो ये सब चैलेंज धरा का धरा रह जाएगा। बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी बता रहे हैं, कह रहे 20 साल तक यहाँ के सारे खनिज को लूटा और हमको बालू और पत्थर में फंसा रहा है। अरे भैया, अच्छा एक बात बताइए, भाजपा सत्ता में रही तो हमारे विधायक खूंटी से चुनाव जीत के आते हैं, वहाँ कौन सा व्यापारी लोग, तोरपा से जीत के आते हैं, कौन सा व्यापारी लोग, दुमका से सुनील सोरेन जीत के आया, कौन सा उस क्षेत्र में व्यापारी लोग का मामला है। ये सब गलतफहमी में मत रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव में सेवा करने के लिए आती है, और ये चुनकर आते हैं मेवा के लिए आते हैं, यही अंतर है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि गुजरात के लोगों से वो अपील कर रहे हैं यहाँ से कि आदिवासी लोग बीजेपी को बाइकआउट करें। वहाँ पर करना चाहिए भाई, इनकी पार्टी है, पार्टी के सर्वे सर्वा है। ये गुजरात का, कल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होगा तो उसके पक्ष में अभी पक्ष में भी अपील कर सकते हैं। इनका जलवा ही इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि इससे कोई गुजरात में फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि बीजेपी अब भ्रष्टाचार को लेकर के पहले प्रखंड स्तर पर फिर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनकर देखो कौन है वो जो प्रदर्शन करने आता है, उनको जवाब दो। क्या इससे बीजेपी डरेगी? बीजेपी ने तय कर लिया है तो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, इसी नवंबर महीना में प्रखंड स्तर पर वो प्रदर्शन करेगी, प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेगी, और फिर जिला में 19 से लेकर 23 तक जिला स्तर पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन है। तो भाई अब मैं तो रांची में रहूंगा ही। क्या इससे लगता है कि राज्य की स्थिति बिगड़ेगी? जब मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकर्ताओं को इस तरह से कहा जा रहा है तो आमने सामने की स्थिति भी होगी क्या? जब व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो देखता है कि अब हमारा समय सन्निकट है तो इसी तरह का भाषा का प्रयोग करता है। आप देखा है कि नहीं, कभी दीपक बुझने के पहले फफकाता है, क्या उसको बोलिएगा, मैंने थोड़ा रोशनी ज़्यादा देने लगता है और उसके बाद दीपक बुझ जाता है। यही स्थिति होने वाली है जेएमएम की। विशेष सत्र भी बुलाया गया है, 2 महत्वपूर्ण सूचना कल आए, पहले कैबिनेट फिर विशेष सत्र। जनता को लॉलीपॉप देना है, जनता के आंखों में धूल झोंकना है, इस तरह के करेंगे। अरे भाई, आप झारखंड की जनता को आप नौकरी दे नहीं रहे हैं, सिर्फ आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। कहीं 1925 का खतियान की बात हो रही है और इन्हीं के दल में कांग्रेस के सांसद कोल्हान प्रमंडल में वो चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो मेरा स्पष्ट होना चाहिए ना, किस खतियान को मानिएगा आप? तो पहले वो तो क्लियर करें। अरे भारतीय जनता पार्टी इसका थोड़े विरोध कर रही है। हमारा ये कहना है कि आप जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को छलावे मत लाइए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गुरुजी 40 साल संघर्ष करके राज्य दिया, अब हम हेमंत सोरेन जो है 1932 खतियान देगा इस राज्यवासी को। कहता है कि गुरुजी ने राज दिया, मैं इसका खंडन करता हूँ। यदि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं होते तो राज नहीं होता। इतने दिनों तक तो संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया राज? ये तो भाजपा ने दिया, ठीक है, मैं उनके संघर्ष को मानता हूँ, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके कारण राज मिला है, वही नहीं है। देने वाला कौन है? देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो हमारे बीच नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री के रूप में दिया। अब यही लालू प्रसाद यादव बोलते थे ना, हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, आज उसके साथ गलबहियाँ मिला के चल रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे के सारे लोग भाजपा से डरे हुए हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी
एक हो गए हैं। एक बात लगातार बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि आदिवासी का बेटा, गरीब का बेटा, और गरीब के लिए काम कर रहा है तो बीजेपी को पच नहीं रहा। अरे भैया देखिए, आदिवासी का बेटा हो सकता है, लेकिन हम उनके जैसा भी गरीब, मैं तो कहता हूँ कि भैया छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी और शिबू सोरेन जी जैसा गरीब पूरा हमारा झारखंड वासी हो जाए। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना, ये ऊपर में जो भी बैठे हुए हैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया पूरा झारखंड वासी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जैसा गरीब हो जाए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना चाहिए? वो जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने आए, ये बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, आप जब कह रहे हैं कि मैं कोई गलत नहीं किया हूँ तो दिक्कत क्या है भाई? मैं तो कह रहा हूँ छाती ठोक करके सामना कीजिए ना, और कहिए कि भाई आप कितना देर में मुझसे पूछना चाहते हैं, आप 16 घंटा मैं समय दूंगा, पूछिए हमसे जितना पूछना है। डरे हुए लोग ही इस तरह की गिदड़ भभकी दिया करते हैं। तो ये सीपी सिंह जी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के तमाम आरोपों का जवाब दिया और कहा कि अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो फिर डरना किस बात का, ईडी कार्यालय पहुंचकर हर वो सवालों का जवाब दीजिए जो ईडी पूछना चाहती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।